जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए जो कथा लेकर आए हैं, जो जानकारी लेकर आए हैं, वो बहुत ही सुंदर है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप किया तो समझ में ही नहीं आएगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा और कमेंट में हमें बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। क्या आप जानते हैं कि काली घाट मंदिर सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं, बल्कि 51 शक्तिपीठों में से सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली स्थानों में से एक है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि रहस्य, शक्ति और दिव्यता का ऐसा संगम होता है कि वहाँ पहुँचते ही मनुष्य को लगता है मानो वह किसी दूसरे लोक में प्रवेश कर गया हो। ऐसा ही एक अद्भुत, रहस्यमयी और अत्यंत शक्तिशाली स्थान है काली घाट मंदिर, जो महानगर कोलकाता के हृदय में स्थित है। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि शक्ति ही जीवित धड़कन माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां मां काली को आज भी जागृत, सजीव और प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित माना जाता है। पुराणों के अनुसार यह स्थान उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे थे। कहा जाता है कि यहाँ सती के दाहिने पैर की उंगलियां, अंगूठा या पंदकुली गिरी थी और उसी क्षण से यह भूमि दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो उठी। उस समय ब्रह्मांड में ऐसा कंपन हुआ कि देवताओं ने भी इसे असाधारण शक्ति का केंद्र घोषित किया। तभी से यह स्थान काली घाट कहलाया, अर्थात वह घाट जहां स्वयं काली प्रकट हुई। लेकिन काली घाट का रहस्य केवल इतना नहीं है। यहाँ की मूर्ति पारंपरिक काली मूर्तियों जैसी नहीं है। माँ का चेहरा उग्र होते हुए भी अत्यंत जीवंत प्रतीत होता है। उनकी लंबी स्वर्ण जीभा बाहर निकली हुई है और उनकी आँखें ऐसी लगती हैं मानो वे सीधे भक्त की आत्मा को देख रही हों। अनेक श्रद्धालुओं का दावा है कि जब वे गहरी भक्ति से माँ के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि मूर्ति की आंखें सचमुच हिल रही हैं या बदल रही हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि माँ की दृष्टि से उनका पूरा शरीर कांप उठा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें स्पर्श किया हो। इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 19वीं शताब्दी में हुआ, परंतु इस स्थान की पूजा परंपरा उससे कहीं अधिक प्राचीन है। संभवतः हजारों वर्ष पुरानी पहले यह क्षेत्र बने जंगलों और गंगा की एक पुरानी धारा के किनारे स्थित एक तांत्रिक साधना स्थल था। उस समय वो यहाँ साधक रात्रि में गुप्त अनुष्ठान करते थे, जिनमें अग्नि, मंत्र और शक्ति की आराधना शामिल होती थी। कहा जाता है कि कई साधकों ने यहाँ माँ के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए, परंतु वे दर्शन इतने प्रचंड थे कि साधक या तो समाधि में लीन हो गए या संसार से विरक्त हो गए।
काली घाट की सबसे रहस्यमयी बात यह मानी जाती है कि यहाँ की शक्ति तामसिक नहीं बल्कि परम करुणामयी उग्र शक्ति है। अर्थात माँ यहाँ विनाशकारी रूप में नहीं बल्कि भक्तों के पाप भय और दुर्भाग्य को नष्ट करने वाली रूप में विराजमान हैं। इसलिए यहाँ आने वाले लोग केवल पूजा नहीं करते, वे अपनी पीड़ा, डर और समस्याएं माँ को समर्पित कर देते हैं। कई लोग बताते हैं कि असंभव लगने वाली समस्याएं भी यहाँ आकर हल हो गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने परिस्थितियों को बदल दिया हो। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक निर्धन महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर यहाँ आई। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे, ना ही कोई सहारा। उसने पूरी रात मंदिर के बाहर बैठकर रोते रोते माँ को पुकारा। सुबह जब पुजारी आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा शांत सो रहा है और उसके शरीर का तापमान सामान्य है। महिला ने बताया कि रात में एक काली वर्णी स्त्री आई और उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत, मैं हूँ। यह कहकर वह अदृश्य हो गई। पुजारी समझ गए कि स्वयं माँ काली ने दर्शन दिए थे। काली घाट का एक और रहस्य इसकी तांत्रिक परंपरा है। भारत में बहुत कम ऐसे शक्तिपीठ हैं जहाँ तंत्र साधना की इतनी प्रबल धारा रही हो। माना जाता है कि अमावस्या की रात, विशेषकर काली पूजा के समय, यहाँ की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। उस समय कुछ साधक गुप्त साधनाएं करते हैं जिनके बारे में सामान्य लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। कहा जाता है कि उन रातों में मंदिर परिसर के आसपास अजीब ध्वनियाँ, मंत्रोच्चार और कभी-कभी घंटियों की आवाज़ बिना किसी के छुए सुनाई देती हैं। ब्रिटिश काल के दौरान भी काली घाट का प्रभाव इतना प्रबल था कि कई अंग्रेज अधिकारी यहाँ आने से डरते थे। कुछ ने अपने संस्मरणों में लिखा कि मंदिर के पास पहुँचते ही उन्हें अजीब बेचैनी और दबाव महसूस हुआ, जैसे हवा भारी हो गई हो। एक अधिकारी ने तो यह भी लिखा कि उसने मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव किया कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, और वह तुरंत बाहर निकल आया। काली घाट की मूर्ति स्वयं भी अत्यंत अनोखी है। यह पत्थर की पूर्ण प्रतिमा नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक रूप है जिसमें माँ का मुख, जीभा और कुछ अंग विशिष्ट शैली में निर्मित हैं। विद्वानों का मानना है कि यह रूप तांत्रिक परंपराओं से जुड़ा है, जहाँ देवी को निराकार और साकार के बीच के रूप में पूजते हैं। इसलिए भक्तों को लगता है कि यह मूर्ति नहीं बल्कि शक्ति का केंद्र है, जैसे किसी ऊर्जा को आकार दे दिया गया हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई लोगों ने ये दावा किया कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद उनकी मनोकामना तुरंत पूरी होती हुई, परंतु यदि कोई अहंकार या पवित्र भावना से आता है तो उसे अजीब बाधाओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग कहते हैं, माँ सबको देती है पर परीक्षा लेकर। इसी कारण काली घाट को केवल दर्शन का स्थान नहीं बल्कि आत्मसमर्पण का स्थान माना जाता है। यहाँ आकर मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से मन सामना करता है, भय, क्रोध, दुख, पाप, और उन्हें माँ के चरणों में छोड़ देता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से यहाँ रो ले वह खाली नहीं लौटता। परंतु यह तो केवल आरंभ है। काली घाट का वास्तविक रहस्य इससे कहीं अधिक गहरा, रहस्यमयी और कभी कभी भयावह भी है। कहा जाता है कि यहाँ माँ काली केवल प्रतिमा में नहीं बल्कि पूरी मंदिर, पूरी भूमि, वायु और समय में व्याप्त है, और कुछ विशेष क्षणों में से
वे स्वयं प्रकट भी होती हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि काली घाट मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का जीवित केंद्र माना जाता है। परंतु काली घाट का वास्तविक रहस्य अब शुरू होता है, जब हम वहां घटित होने वाले चमत्कारों, तांत्रिक परंपराओं और उन अदृश्य के संकेतों की बात करते हैं जिन्हें हजारों भक्तों ने स्वयं अनुभव किया है। प्राचीन मान्यता है कि काली यहाँ जागृत रूप से विराजमान है, अर्थात वे केवल पूजा की प्रतीक नहीं बल्कि सचमुच अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और परिस्थितियों को बदल देती हैं। कई लोग बताते हैं कि जब वे जीवन के सबसे कठिन समय में यहाँ आए तब असंभव लगने वाले कार्य भी अचानक संभव हो गए। नौकरी, स्वास्थ्य, न्याय, संतान, मानसिक शांति, ऐसे अनगिनत उदाहरण सुनने को मिलते हैं जहां लोग कहते हैं कि यह माँ का ही चमत्कार था। काली घाट में सबसे रहस्यमयी अनुभव अदृश्य उपस्थित का माना जाना। कई लोगों ने भक्तों ने बताया कि जब वह गर्भगृह के पास पहुँचे तो उन्हें लगा कि पीछे कोई खड़ा है, लेकिन मुंह मुड़कर देखने पर कोई नहीं मिला। कुछ लोगों ने अचानक तेज सुगंध को तो कुछ ने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जबकि वहाँ कोई खिलाड़ी या खुला स्थान नहीं था। स्थानीय पुजारी इसे माँ का स्पर्श कहते हैं। एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा एक व्यापारी की है जो दिवालिया होने की कगार पर था। उसने अंतिम आशा के रूप में मैं माँ के चरणों में प्रार्थना की और वचन दिया कि यदि उसका व्यापार बच गया तो वह हर वर्ष यहाँ से आएगा। कहा जाता है कि कुछ भी सप्ताह में उसे अचानक एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया। वह हर वर्ष काली घाट आती रही। उसने अपने संस्करण में लिखा कि उस दिन मैंने केवल प्रार्थना नहीं की थी, मैंने किसी जीवित शक्ति से की बात की थी। काली घाट की तांत्रिक परंपरा भी अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। माना जाता है कि यह स्थान प्राचीन काल से ही सती पूजा, शक्ति पूजा और तंत्र साधना का केंद्र रहा है। अमावस्या, विशेषकर दीपावली की काली पूजा की रात यहाँ की ऊर्जा चरम पर होती है। उस समय कुछ साधक पूरी रात मंत्र, यज्ञ और गुप्त अनुष्ठान करते हैं। आम भक्तों को इन साधनों की जानकारी नहीं होती, परंतु कई लोगों ने उन रातों में मंदिर के आसपास असामान्य घटनाएं अनुभव की हैं, जैसे बिना हवा के दीपक का हिलना, घंटियों का स्वयं बजना या दूर से आती मंत्र ध्वनि। ब्रिटिश काल के दौरान भी कई अधिकारियों ने यहाँ के वातावरण को अस्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बताया। एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने पुत्र में लिखा कि मंदिर के पास पहुँचते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भार रख दिया हो। अगर वह किए कि लौट गया। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय भी काली घाट का प्रभाव इतना प्रबल था कि विदेशी लोग इसे समझ नहीं पाते थे। काली घाट की मूर्ति का रहस्य भी कम नहीं है। मान की लंबी स्वर्ण जीभा बाहर निकलती हुई है, जो केवल अग्रता का प्रतीक है बल्कि अहंकार के विनाश का संकेत मानी जाती है। उसकी बड़ी गोल आँखें ऐसी लगती जैसे मानो वो हर दिशा में देख रही हो। अतीत, भविष्य। कई भक्तों ने दावा किया कि जब भी वे प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि मैं की आँखें सीधी उनका ओर मुड़ रही हैं। एक और रहस्यमयी
काली यहाँ भय को नष्ट करने वाला शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े डर के साथ यहाँ आता है, चाहे वह मृत्यु का भय हो, असफलता का या किसी अनजाने संकट का, वह अक्सर मानसिक रूप से हल्का महसूस करते लौटता है। मनोवैज्ञानिक इसे आस्था की शक्ति कहते हैं, जबकि भक्त इसे माँ की कृपा मानते हैं। परिवार बताते हैं कभी कभी मंदिर की दिशा से डमरू या घुंघरू की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि उस समय मंदिर बंद होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि वह देवी की रात्रि लीला है, जब वे अपने गणों के साथ में विचरण करती हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, परंतु ऐसी कथाएं पीढ़ियों से सुनाई चली जाती रहीं। एक अत्यंत मार्मिक कथा एक माँ की है जिसका बच्चा खो गया था। उसने पूरे शहर में खोजा, परंतु कोई पता नहीं चला। अंततः वह काली घाट मंदिर आकर रो रो कर प्रार्थना करने लगी। कुछ घंटों बाद स्वयं वे उसी क्षेत्र के पास बच्चे को बुलाया। वह महिला का विश्वास था कि उसके बच्चे को अपनी शरण में रखा और वापस लौटा दिया। काली घाट का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह भी है, यहाँ आने वाले व्यक्ति केवल बाहरी समस्याओं का समाधान नहीं खोजता, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से सामना करता है। माँ काली को काल यानी समय और मृत्यु भी अधिकारी माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा का अर्थ है जीवन का अस्थिरता को स्वीकार करना और निर्णय होना। यही कारण है कई साधु संत इसे भूमि मुक्ति का द्वार समझते हैं। लेकिन काली घाट का सबसे बड़ा रहस्य अब भी छिपा हुआ है। वह है माँ के प्रकट होने की कथाएं। कहा जाता है कि महिमा में कई बार उन्होंने साधारण स्त्री भिखारिन बना दिया। मैं भक्तों की परीक्षा ली, कुछ लोग वह पहचान पाए, कुछ नहीं, पर जिन्होंने पहचान लिया उनका जीवन सदा के लिए बदल गया। और यही वह बिंदु है जहाँ काली घाट के केवल एक मंदिर नहीं बल्कि दिव्य लीला का मंच बन जाता है। अब तक हमने जाना कि काली घाट मंदिर केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि जीवित आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां अनगिनत चमत्कारों और अदृश्य अनुभवों की कथाएं सुनाने को मिलती हैं। परंतु काली घाट का सबसे गहरा और रहस्यमयी पक्ष वह है जब भक्त दावा करते हैं कि उन्होंने स्वयं काली के प्रत्यक्ष दर्शन किए, कभी मूर्ति में, कभी स्वप्न में और कभी साधारण मानव रूप में। प्राचीन कथाओं के अनुसार माँ काली केवल पत्थर की प्रतिमा में सीमित नहीं है, वे समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। कई लोगों ने बताया कि मंदिर के बाहर उन्हें एक काली वर्णी वृद्धा मिली जिसने उनसे कुछ शब्द कहे या प्रसाद। वह स्त्री अचानक गायब हो गई। बाद में पुलिसकर्मियों ने बताया कि ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है और इन्हें माँ का पद्म एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा एक साधक की है जिसने वर्षों तक काली घाट में तपस्या की। कहा जाता है कि अमावस्या की एक रात जब पूरा मंदिर परिसर लगभग खाली था, उसे लगा कि गर्भगृह प्रकाश निकल रहा है। उसने आंखें बंद करके मंत्र जप किया और जब बोली खोली तो उसे लगा कि मूर्ति स्थिर नहीं है। मना कर होकर श्वास से ली अभिभूत हुआ कि वह वहाँ बाहर आकर गिर पड़ा। सुबह जब लगा कि उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी
और उसने केवल इतना कहा, माँ जागो, मैं थी। कालीघाट से जुड़ी एक और रहस्यमयी मान्यता है गुप्त सुरंगों की। कुछ पुराने दस्तावेजों और स्थानीय कथाओं के अनुसार मंदिर के नीचे प्राचीन काल में तांत्रिक साधना के लिए भूमिगत मार्ग बनाए गए थे, जो संभवतः गंगा की पुरानी घाटों तक जाते थे। हालांकि इन सुरंगों का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला, परंतु कई बुजुर्गों का कहना है कि पहले मंदिर परिसर में कुछ ऐसे बंद मार्ग दिखाई देते थे जिन्हें बाद में सील कर दिया गया। इन कथाओं को और रहस्यमयी बनाती है वह बात कि कुछ साधकों ने दावा किया कि गहन ध्यान के दौरान नहीं, उन्हें ऐसा लगता मानो धरती के भीतर से मंत्रोच्चार की ध्वनि आ रही हो। वैज्ञानिक दृष्टि से भ्रम कहा जा सकता है, परंतु श्रद्धालु इसे प्राचीन साधनाओं का प्रतिष्ठान, जैसे उस भूमि में अभी भी मात्रा कम ऊर्जा संचित हो। कालीघाट के सबसे भयानक अनुभवों में से एक अनुभव अदृश्य चेतावनी का है। कुछ लोगों ने बताया कि जब उन्होंने अनुसूचित भावना का अहंकार के साथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उन्हें अचानक बेचैनी, चक्कर या घबराहट होने लगी, और जब वे शांत मन से लौटे तो सब सामान्य रहा। स्थानीय लोग कहते हैं, माँ सबको बुलाती है, पर बिना सम्मान के कोई उनके पास टिक नहीं सकता। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक व्यक्ति ने मंदिर में चोरी करने का प्रयास किया। रात में वह अंदर घुस गया, परंतु कुछ ही देर बाद उसकी चीखें सुनाई दी। मंदिर के बाहर अचेत व्यवस्था में मिला और होश आने पर उसने बताया कि उसको लगा जैसे किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए हैं, और वह एक भयानक रूप और उस रूप स्थान के पास न जाने की कसम खाई। कालीघाट में स्वयं दर्शन की घटनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कई भक्तों ने बताया कि मंदिर में प्रार्थना करने के बाद उसी रात उन्हें मां काली का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि संकट से बचने की चेतावनी दी। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि स्वयं मैं बताए गए उपाय करने पर उसकी समस्या सचमुच हल हो गई। कालीघाट की ऊर्जा का भय और करुणा का संगम कहा जाता है। माँ का स्वप्न मंदिर है, उग्र है, काली नग्न जीवा, बाहर खोपड़ियों की माला, परंतु उनका हृदय मातृत्व से भरा माना जाता है। इसलिए यहाँ आने वाले लोग डरते भी हैं और रखकर अपने मन की बात भी करते हैं। यह विरोधाभास एक साथ को हो रहा है बना देता है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि पत्ते की शक्तिपीठों में देवी की ऊर्जा पृथ्वी के चक्रों की तरह कार्य करती है। कालीघाट ने कहा उनमें से एक अत्यंत सक्रिय केंद्र माना जाता है, जहाँ समय, मृत्यु और परिवर्तन की शक्ति सबसे प्रबल है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की पूजा व्यक्ति के जीवन से अलग बड़े बदलाव शक्ति, कभी सकारात्मक कथा, अंततः कल्याणकारी। सबसे रहस्यमयी कथाएं उन लोगों की हैं जिन्होंने कहा कि मंदिर से लौटने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी दिशा मोड़ दी हो। किसी ने नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया, किसी ने बुरा आदतें छोड़ दी और किसी ने ना जीवन का आरोप भी लगाया है कि यह परिवर्तन उन्होंने नहीं चुना, माँ ने करवाया। और यही कालीघाट का रहस्य अपने चरम घर पहुंचता है। यह केंद्र केवल चमत्कारों का केंद्र है। यहाँ आने वाले व्यक्ति
वही ना रहता है जो पहले था, लेकिन अभी भी एक अंतिम और सबसे गहरा रहस्य शेष है। अब तक हमने जाना कि काली घाट टेम्पल केवल चमत्कारों और रहस्यमयी अनुभवों का स्थान नहीं बल्कि आत्मिक रूपांतरण का केंद्र भी है। परंतु काली घाट का सबसे गहरा पक्ष वह है जिससे साधु संत शक्ति का ब्रह्मांडी द्वार कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पृथ्वी चेतना ऊर्जा का संगम होता है। पुराणों के अनुसार जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपमान कर सहन ना कर पाने पर अग्नि में प्रवेश कर लिया, व्याकुल शिवा उनके शहर का दावा ब्रह्मांड में विचरण करने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता, परंतु ऋतु प्राकृत सब विष्णु ने सुदर्शन चक्र में से और खंडित किया और जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ का सती की पर्दांगुली गिरी थी। धार्मिक दृष्टि से यह घटना केवल एक कथा नहीं बल्कि शक्ति की पृथ्वी पर स्थिरीकरण का प्रतीक मानी जाती है। कुछ विद्वान कॉस्मिक एनर्जी नोड या ऊर्जा का केंद्र के रूप में देखते हैं। पृथ्वी पर कुछ समय पहले ऐसे होते हैं जैसे अदृश्य ऊर्जा को सक्रिय केंद्र माना जाता है। यहाँ विराजमान काली को काल की आदि शास्त्री कहा जाता है, अर्थात समय परिवर्तन और मृत्यु की स्वामिनी। उनका काला रंग शून्य का प्रतीक है, वह शून्य जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसमें अंततः विलीन हो जाती है। इसलिए काली की पूजा का अर्थ केवल भय से मुक्ति नहीं बल्कि जीवन के परम सत्य का स्वीकार करना भी है। काली घाट की मूर्ति का रूप भी इसी दर्शन को दर्शाता है, जहाँ रूप में नहीं प्रतीकात्मक रूप में दर्शन गया, जैसे वह निराकार शक्ति को साकार रूप में बांधने निकली है। अहंकार के दमन और आत्मसमर्पण का संकेत मानी जाती है। उनकी आँखें और स्थिर मानो वे समय पर स्थिर रही हों। तांत्रिक परंपरा में काली घाट को मुक्ति और सिद्धि दोनों का द्वार माना जाता है। साधकों का विश्वास कि यहाँ की साधना व्यक्ति और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति भी दे सकती है, परंतु परम आध्यात्मिक अनुभूति भी यह साधक की भावना और उद्देश्य पर निर्भर होती है। कारण कुछ लोग यह भावना है क्योंकि यह भी शक्ति अत्यंत तीव्र है, अस्थिर मन वाले व्यक्ति का विचार कर सकती है। एक गूढ़ मान्यता यह भी है कि शक्तिपीठ पृथ्वी के ऊर्जा चक्र की तरह कार्य करते हुए है, जैसे मानव शरीर में चक्र होते हैं। काली घाट को उसमें से एक अत्यंत चक्र माना जाता है। ब्रह्मांड और आज्ञा उसका अर्थ यह है कि मानो व्यक्ति के अस्तित्व की जड़ा हुआ के दोनों की प्रभावित कर सकती हैं। काली घाट की अंतिम लीला से जुड़ी कथाएं भी अत्यंत रहस्यमयी हैं। कुछ संतों ने कहा कि समय समय पर माँ अपनी शक्ति को कम से कम या अधिक प्रकट करती हैं ताकि संसार संतुलन, तो उनकी ऊर्जा प्रबल हो जाती है। जब शांति होती है तो वह शांत करने लगता है। इसी कारण इतिहास में कुछ काल ऐसे बताए जाते हैं जब यहाँ असाधारण चमत्कार अधिक हुए। एक कथा के अनुसार एक वृद्ध संत ने अपने अंतिम समय में कहा था
जब दुनिया अंधकार से भर जाएगी तब वह काली की फिर जागेगी। यह कथन प्रतीकात्मक है, परंतु कई भक्तों से भविष्यवाणी की तरह देखते हैं। काली घाट का एक बड़ा गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है कि विनाश और सृजन पर ही प्रतिक्रिया के दो पक्ष हैं। माँ काली विनाश करती हैं, परंतु उसी विनाश से नया जीवन जन्म लेते हैं, इसलिए उन्हें महामाया कहा जाता है। वह शक्ति को ब्रह्मांड की लीला को संचालित करती है। कई साधकों का मानना है कि काली घाट में सच्ची प्रार्थना करने वाले व्यक्ति केवल बाहरी समस्याओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय को मोह का ज्ञान से भी मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे केवल तीर्थ नहीं बल्कि स्थान माना जाता है। और भी फिर एक अंतिम रहस्य कथा बाकी है, जो काली घाट को केवल अतीत का नहीं बल्कि वर्तमान का भविष्य भी जीवित केंद्र बनाता है। जब तक हमने जाना कि काली घाट मंदिर केवल एक प्राचीन शक्तिपीठ नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तांत्रिक साधना, चमत्कारों और आध्यात्मिक इस रूपांतरण का केंद्र माना जाता है, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या यह शक्ति आज भी अपने भक्तों को सुनाती है? स्थानीय लोगों, पुजारियों और श्रद्धालुओं का असर दिखता है। हाँ, मैं आज भी जागृत हूँ। हर दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं और निराश आते हैं, और उनमें से कई ऐसे होते हैं जो टूटे हुए, निराश का भय मुक्त होने से होते हैं, परंतु दिखाई देती हैं जैसे किसी ने उसने भीतर से बोझ उठा लिया हो। इसे कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव कह सकते हैं, परंतु भक्त इसे माँ की कृपा मानते हैं। काली घाट का वर्तमान रहस्य यह भी एक आधुनिक गुण की तरह भाग दौड़, तकनीक और विज्ञान के बीच यह स्थान अपना आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में केवल साधु या पारंपरिक श्रद्धालुओं को नहीं बल्कि छात्र, व्यापारी, कलाकार, वैज्ञानिक और पर्यटक भी शामिल होते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे केवल जिज्ञासा से आए थे, परंतु भीतर आ जाते ही उन्हें गहरी भावनात्मक अनुभूति है, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति में छू लिया हो। एक विशेष बात को जो अक्सर सुनने को मिलती है वह है अचानक बुलावा। कई भक्त आने से बताते हैं कि उनके अचानक बिना योजना के काली घाट जाने का निर्णय लिया, उसे जैसे भीतर से कोई आवाज़ उन्हें बुला रही हो। उस समय उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला था। काली घाट में प्रसाद और पूजा का महत्व प्रतीकात्मक आदि केवल माँ से मांगते हैं, बल्कि उसका अहंकार, दुख और भय भी अर्पित करते हैं। माना जाता है कि माँ काली को सच्चा समर्पण माँ सबसे प्रिय है, ना कि बाहरी या आडंबर। इसलिए कई संत कहते हैं कि काली घाट में सबसे सच्चाई का प्रतीक हालत आज भी अमावस्या और विशेषकर काली पूजा के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, परंतु क्षेत्र दीपों, वस्त्रों और अन्य ढोल नगाड़ों से गूंज उठता है। और कहा जाता है कि यहाँ अत्यंत शक्तिशाली मानते हैं, जैसे देवी की ऊर्जा सामान्य में से कोई काली घाट का गहरा सामाजिक पद भी है। यहाँ हर वर्ग का लोग और हर देश का व्यक्ति सामान्य रूप से अपने
सामने खड़ा होता है। अगर कोई अजब का भेद, अगर कोई ऊंच नीच नहा केवल भक्त और माँ यही जानती हैं। यही कारण है कि इन सभी साधकों को कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि काली घाट का वास्तविक रहस्य चमत्कारों में नहीं बल्कि उनमें महावैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और स्वामित्व डालता है। जब भक्ति अपनी प्रतिमा स्वीकार करता है और किसी उच्च शक्ति के सामने समर्पण करता है और तो उसके भीतर पारिवारिक स्वामरत्व रूप से शुरू का हो जाता है। इस दृष्टि से माँ काली केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर तक भी श्रद्धालुओं के बीच यह स्थान केवल दर्शन नहीं, अनुभव है। कई लोग कहते हैं कि जब भी जीवन में संकट में होते हैं तो काली घाट की स्मृति मात्र से उन्हें साहस मिल जाता है। उपस्थिति केवल मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि उनके हृदय में भी बस गई हो। काली घाट का अंतिम संदेश शायद यही है कि जीवन में अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके भीतर ही प्रकाश का बीज छिपा होता है। माँ काली उसी अहंकार की अधिकारी है जो भयावह भी है और करुणामय भी है। वे विनाश करती हैं परंतु उसी विनाश से नया सृजन भी होता है। इस प्रकार काली घाट केवल एक रहस्यमयी स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मात्रा है, जिन्हें आत्मा यात्रा है भय से निर्मित तक और सीमित अस्तित्व से अंततः चेतना तक अंतिम सत्य। काली घाट का रहस्य किसी पुस्तक कथा का शोध में पूरी तरह नहीं समा सकता। उसे समझने का एक ही तरीका है। यदि आपने यह पूरी कथा पढ़ी है, और शायद यह भी संयोग नहीं, कई भक्त मानते हैं कि माँ का स्मरण भी इस प्रकार का आशीर्वाद होता है। जय माँ काली। भक्तजनों, आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बोलो जय माँ काली, जय जय श्री दुर्गाय नमः।